बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा आने वाली है। अब कुर्बानी से मुतालिक सवाल लोग पूछने लगे हैं कि एक ख़ानदान की तरफ से क्या एक कुर्बानी अदा की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, वालिद साहब के साथ मिलकर काम करते हैं। वालिद साहब पूरे कारोबार को संभालते हैं और सबकी शादियां हो गई है, सब एक ही साथ रहते हैं, खाते पीते हैं। अब वालिद फादर जो हैं वो कुर्बानी कर देते हैं सबकी तरफ से। तो क्या फादर ने जो कुर्बानी की है वो पूरे खानदान और पूरे खानदान की तरफ से काफ़ी हो जाएगी, या ऐसे ही फैमिली है, शोहर भी साहिब निशाब हैं, बीवी भी साहिब निशाब हैं और बच्चे हैं। शोहर जो हैं वो एक कुर्बानी का जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करता है, तो क्या पूरी फैमिली की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। इस सिलसिले में सवाल मुझसे बहुत पूछा गया। तो भाई देखिए, इस बात को आप समझ लीजिए। कुर्बानी जो शख्स भी साहिब निशाब होता है, साहिब निशाब किसको कहते हैं? सोना चांदी केस बैंक बैलेंस, चाहे वो केस बैंक में हो या कहीं भी हो, रुपया पैसा सोना चांदी बैंक बैलेंस बिजनेस का सामान। जैसे मान लीजिए आपके कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा जो आपकी दुकान के अंदर है बिजनेस का सामान वो कहलाएगा। सोना चांदी बिजनेस का सामान केस, और ज़रूरत से ज़्यादा सामान यानी ज़रूरत से ज़्यादा सामान जिसकी ज़रूरत आपको पूरे साल नहीं पड़ती है। मान लीजिए आपके 2 प्लॉट पड़े हुए हैं, तो वो 2 प्लॉट आपने लेके डाले हुए हैं, पूरे साल आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे ही लेकर डाले हुए हैं आपने। या आपके घर में 4 लैपटॉप पड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते आप पूरे साल। मोबाइल पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा मोबाइल पड़े हुए हैं, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा सामान जिनकी पूरे साल आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तो ये 4 चीज़ें हो गई, सोना चांदी और बिजनेस का सामान, केस चाहे जिस फॉर्मेट में हो, और नंबर 4 ज़रूरत से ज़्यादा सामान। इन चारों को मिला के 2 हो तो 2 को मिला के 3 हो तो 3 को मिला के। अगर आप साहिब निशाब हो रहे हैं, साहिब निशाब किसको कहा जाता है मोटा मोटा समझ लो। बाकी मैंने साहिब निशाब किसको कहते हैं डिटेल में समझाया हुआ है कि साहिब निशाब कहते हैं कि 52 तोला चांदी आपके इलाके में जितने रुपए की आ रही है उतना रुपया अगर आपके पास है, इन चारों को मिलाकर तो आप कहलाएंगे साहिब निशाब और आपके ऊपर हो जाएगी कुर्बानी वाजिब। तो जो साहिब निशाब होगा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। बीवी साहिब निशाब हैं, बीवी के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। शोहर साहिब निशाब हो तो शोहर के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। एक फैमिली की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी हो जाएगी, लेकिन सवाब के एतबार से मिसाल के तौर पे बीवी साहिब निशाब नहीं है, शोहर साहिब निशाब है, तो शोहर अगर कुर्बानी कर देता है और सवाब में वो पूरी फैमिली को शामिल कर लेता है, तो सवाब में तो पूरी फैमिली शामिल हो सकती है। लेकिन अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो एक कुर्बानी घर के किसी की तरफ से कर देने से घर में जितने लोग हैं वो साहिब निशाब हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी अदा नहीं होगी। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बाल अहदीस में जो ये जिक्र मिलता है कि एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी की जा सकती है, इसका मतलब ये है कि एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी, एक फैमिली की तरफ से एक कुर्बानी की जा सकती है और सवाब में सबको शामिल किया जा सकता है। हाँ, बाज़ उलमाए ने कुछ हदीसों के ज़रिए ये कहा है कि एक फैमिली की तरफ से, एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी की जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे 4 भाई हैं जो फादर के साथ में काम करते हैं, फादर के अंडर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही चूल्हे से खाना वाना पकता है ना, तो फादर जो है ना वो बिजनेस को संभालते हैं, तो वो कुर्बानी अगर करते हैं तो बाकी चारों को करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी फैमिली की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये बाज़ उलमाए कहते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि का मसलक यही है कि जो साहिब निशाब होगा उसको कुर्बानी करना चाहिए। तो कुल मिला के ये है मोटा मोटा आप ये समझ लो कि अल्लाह ने अगर आपको साहिब निशाब बनाया है, अल्लाह ने आपको माल और दौलत दी है, तो भाई आपको अपनी कब्र में जाना है। दुनिया के सिलसिले में तो हम ये चाहते हैं कि मेरा
अलग मोबाइल, मेरा अलग होना चाहिए। शोहर का मोबाइल है तो वो पूरी फैमिली के लिए काफ़ी नहीं होगा। बच्चों को अलग मोबाइल चाहिए, बीवी को अलग मोबाइल चाहिए, है ना। पैसा तो शोहर का पैसा पूरी फैमिली के लिए काफ़ी नहीं होता। बीवी को अलग खर्चा चाहिए, बच्चों को अलग खर्चा चाहिए। दुनिया के सिलसिले में तो हमारा मिजाज ये है कि मेरा अलग, हर चीज़ में मेरी अलग, मेरी अपनी होनी चाहिए पर्सनल। लेकिन जब दीन का मसला आता है तो दीन के मामले में तो हम हो जाते हैं कि उसने कर दिया तो मेरी तरफ से भी अदा हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है। कब्र में मुझे अपनी जाना है, उन बीवियों को अपनी कब्र में जाना है, शोहर को अपनी कब्र में जाना है। 5 भाई, 5 भाइयों में से हर एक भाई को अपनी अपनी कब्र में जाना है। तो जब दुनिया की चीज़ें 5 भाई अगर हैं तो दुनिया की चीज़ें सबकी अलग अलग होंगी। घर में सबकी टीवी अलग होगी, एसी अलग होगा। तो ये नहीं चलेगा कि साहब उसका एसी लगा हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, उसी की ठंडक हम ले लेंगे। तो दीन के सिलसिले में हम ये सोचते हैं कि कहाँ हमें आसानी मिले। तो याद रखिएगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि और अक्सर फुका का मसलक यही है, जो साहिब निशाब होगा उस पे कुर्बानी अलग वाजिब होगी। बाज़ उलमा का बहुत थोड़े हैं वो फुका जिन्होंने ये कहा कि एक फैमिली की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर अल्लाह ने वसात दी है, ताकत दी है, साहिब हैसियत बनाया है, तो आप साहिब निशाब भी हैं तो आप अपनी कुर्बानी अलग करो। शोहर अपनी अलग कुर्बानी करे, बीवी अलग कुर्बानी करे। 5 भाई हैं, फादर के साथ रहते हैं, लेकिन 5 भाइयों के पास इतना माल और दौलत है कि वो साहिब निशाब हो रहे हैं। तो भाई अलग अलग कुर्बानी करो। ज़रूरत नहीं कि आप कोई बकरा ही खरीद के लाओ, आप बड़े जानवर में 7 हिस्से डाल लो। एक हिस्सा ले लो, 4-5 हज़ार रुपये का एक हिस्सा आता है। आजकल इतने 3-3, 4-4 हज़ार के तो हम जूते और कपड़े ले आते हैं, शादी ब्याह प्रोग्राम में तफरी में खर्च कर देते हैं, डिनर हो जाते हैं। एक एक वक्त के लंच और डिनर हम लोग कर लेते हैं 4,000 का। लेकिन कुर्बानी के सिलसिले में इस तरह के मसले पूछते हैं तो खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कुछ लोग अगर उन फुकहा की बात पे अमल कर लेते हैं कि एक फैमिली की तरफ से एक कुर्बानी, एक खानदान की तरफ से एक कुर्बानी तो ठीक हो सकता है, उनकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कब्र में आपको अपनी जाना है, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे तो फ़ायदा आपका है। कुर्बानी बहुत अजीम शान इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि जो शख्स कुर्बानी कर सकता हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो इससे कुर्बानी की फजीलत पता चलती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, अपनी अपनी कुर्बानी अलग अलग करो, ठीक है। आखिरत के सिलसिले में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। दुनिया के सिलसिले में जितना हम आगे बढ़ने में लगे रहते हैं, आखिरत के सिलसिले में भी हमें उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यही मैं गुजारिश करना चाहूँगी। तो कुल मिला के ये कि आप सवाब में तो पूरी फैमिली को शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है वो एक के अदा करने से सबके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है वो अदा नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि कोई कंफ्यूज हो तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए।